अहमद साहब, आप ये फरमाइए कि आपकी नज़र में इस मुआहदे से सऊदी अरब ने क्या मैसेज भेजा है दुनिया को? क्या बिलखुसूस अगर बात करें, अमेरिका को क्या भेजा है, इसराइल को क्या भेजा है, ईरान को क्या एक मैसेज सऊदी अरब की तरफ से गया है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इस जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है इस वक्त, आप दुनिया की अगर अलायंसेस और प्रायोरिटीज देखें कंट्रीज की, तो आपको एक वाज़े तौर पे एक फ़र्क नज़र आएगा। दुनिया में आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आजकल के दौर में हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज भी आजकल के दौर में, सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉर थिएटर्स भी आजकल के दौर में। और उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि दुनिया में दो लॉबीज बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। एक वो लॉबी है जो कहती है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर कलैप्स करेगा, जंगों के थ्रू कलैप्स करेगा, दुनिया में नए बॉर्डर्स रीशेपिंग होगी मिडल ईस्ट की, लार्जर जो साउथ एशिया और ये सारे रीजन की। और इसके लिए मजीद हमें जंगें करवानी होंगी, रशिया यूक्रेन की जंग भी मजीद तेज होगी, और इसराइल की जो एक्सपेंशनिज्म है वो भी मजीद बढ़ेगा, चाइना ताइवान, चाइना अमेरिका का जो इशू है वो भी मजीद बढ़ेगा। तो एक वो लॉबी है। एक वो लॉबी है जो कहती है कि दुनिया के अंदर हमें स्टेबिलिटी लेके आनी है, हमें पीस लेके आना है, हमें दुनिया दुनिया के अंदर जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उसको खत्म करना है। और जो हेजेमोनिक डिजाइन्स हैं या एक्सपेंशनिज्म है डिफरेंट कंट्रीज का, डिफरेंट प्लेयर्स का, उसको हमने खत्म करना है। अब वो जो ग्रुप है या वो जो लॉबी या वो फैक्शन जो ये कहती है कि स्टेबिलिटी आए खत्ते में, पाकिस्तान उस लॉबी में या उस ग्रुप में या उस कमिटी ऑफ नेशंस में पाकिस्तान टॉप के ऊपर है। पाकिस्तान ने अब से 2 मई के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस को खतरे में डाला। किस लिए? कि रीजन की स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहे, खित्ते में एक मुल्क इतना इतना वो अपनी ताकत के नशे में पागल ना हो जाए कि पूरे खित्ते की इंस्टेबिलिटी, पूरे खित्ते में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करे। और उसी तरह जो सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसकी भी कोशिश यही है कि पूरे खित्ते के अंदर एक स्टेबिलिटी आए, एक केओटिक और एनार्किक जो माहौल वो खत्म हो, और ताकि प्रोग्रेस हो सके। तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो अलायंस है वो स्टेबिलिटी को एनहांस करने का अलायंस है। और इस अलायंस, और ये एक इट्स अ नोन फैक्ट, हर इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर 1+1=2 कर सकता है इस मामले पे। जी। बात यह है कि इस अलायंस या इस पैक्ट के खिलाफ आपको सिर्फ और सिर्फ वो आवाजें नजर आएंगी जिनको पीस और स्टेबिलिटी से थ्रेट है, और जिसका वाज़े मिसाल आपको भारत और इसराइल के जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनमें आपको पैनिक नजर आ रही है। उनके पास इस डिफेंस पैक्ट को, इसका नाम ही डिफेंस पैक्ट है, ये जंग को अवॉइड करने के लिए बना है। इट इज हम्म। क्रिएटेड इन ऑर्डर टू अवॉइड वॉर। सो इसराइल और इंडिया के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि सवाए इंफॉर्मेशन डोमेन के अंदर वो इसके बारे में हेर से और इस तरह का प्रोपेगेंडा करें कि ये कोई एग्रेसिव पैक्ट है। ना पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक एग्रेशन पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का हिस्सा है, ना सऊदी अरेबिया के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का हिस्सा। और दोनों मुल्क मिलके, दोनों इस वक्त जो एक अपने डिफेंसिव एक पोस्चर लिए हुए हैं पिछले कई सालों से, वो मिलके एक एग्रेसिव पैक्ट कैसे साइन करते हैं? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो ये सारा प्रोपेगेंडा है जो जिसको इसराइल भी फैन कर रहा है और जिसको इंडिया भी फैन कर रहा है, ताकि इससे कुछ ऐसी र्यूमर्स जनरेट की जा सकें कि और प्लेयर्स भी खौफजदा होकर, जिनके इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट के अंदर डैमेज हो रहे हैं, वो भी इस अलायंस के खिलाफ बात करें। ये उनका लार्जर प्लान है।